मनोज राजपूत, क्या पद था भाजपा में? जिला उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा। आपको जिलाध्यक्ष जी ने आतंकवादी बोला है। अब उनकी मानसिकता है, अभी तक मैं उनके साथ था जब तक जिलाध्यक्ष जी अपनी गाड़ी में लेके चल रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब जगह मंच से कहते थे मनोज राजपूत राजपूतों के नेता हैं। जब मैंने गलत आवाज उठाई और मैं माननीय विधायिका जी के साथ रहने लगा तो उनको ये बुरा लगने लगा। और अभी 2-3 दिन पहले आतंकवादी बोला क्यों, क्या मैटर था पूरा बात? अगर माननीय जिलाध्यक्ष जी ने, हमारे संगठन के मुखिया हैं, जिस तरीके से उनने भाषा यूज की है बहुत ही निंदनीय भाषा है। एक कार्यकर्ता के लिए उनको ये बोलना चाहिए कि आतंकवादी है। अगर हम आतंकवादी हैं तो मुझे सजा दिलवाएं। भाई जिस तरीके से उन्होंने मुझे आतंकवादी बोला है, मुझे सजा दिलवाएं। और अगर वो साबित नहीं कर पाएंगे तो ये मुकदमा कोर्ट में जाएगा, मानहानि का मुकदमा करेंगे। भाई मेरी छवि को धूमिल कर रहे हैं, मुझे आतंकवादी कहा है, किस बेस पर मुझे आतंकवादी कहा है, ये बहुत ही निंदनीय कृत कहें। इस तरीके की भाषा जो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बोली है, ये मुझे नहीं लगता कि एक जिलाध्यक्ष को इस तरीके से बोलना चाहिए कार्यकर्ता के लिए। कारण ये था, हमारी आपस में भाजपा के ही वो भी कार्यकर्ता हैं, हम लोगों की आपस में अभी नवजीवन हॉस्पिटल पे 2-3 दिन पहले एक विवाद हुआ था। काफी वीडियो वायरल है, महिलाएं और बच्चों के साथ मारपीट हुई है। उसका मुद्दा मैंने उठाया था, इसलिए जिलाध्यक्ष जी मुझसे नाराज थे। जिलाध्यक्ष जी ने मुझसे कहा कि इसमें आप बैक हो जाइए, तो मैंने कहा कि नहीं अध्यक्ष जी, गलत हुआ है, आप गलत का साथ दीजिए। तो अनु गुप्ता जी बोले तुमने क्या ठेका ले रखा है पूरे समाज का? मैंने कहा अध्यक्ष जी ठेका वाली बात नहीं है। अगर मेरे समाज के साथ, अगर मैं समाज की राजनीति करता हूं, अगर समाज मुझे नेता मानता है जिले में, अगर हम समाज की बात नहीं अपने रखेंगे तो मुझे नेता कौन मानेगा? भाई जब मैंने ये बात रखी तो इसको जिलाध्यक्ष जी इस चीज को लेकर के नाराज हो गए। तो जिलाध्यक्ष जी ने जबरदस्ती मेरे गांव 2 कार्यकर्ता भेजे, सत्येंद्र राजपूत और सुरेश राजपूत। वहां पे जाके गाली गलौज की। गांव का नाम क्या है? पूठन सकरौली। वहां पे गाली गलौज की इन लोगों ने जाकर के। मेरा गांव नंगला नया पड़ता है बगल में, नंगला नया और पूठन बिल्कुल एक ही है। वहां पे जाके मेरे लिए गाली गलौज की दोनों लोगों ने। वहां कोई झगड़ा नहीं हुआ, वहां सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है, उसको चेक करा ले प्रशासन। फर्जी तरीके से मेरे ऊपर जिलाध्यक्ष जी ने लूट 307 एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज हो गई है। उसमें मंडल का उपाध्यक्ष उमेश राजपूत है, उसके खिलाफ एफआईआर कराई है जिलाध्यक्ष जी ने। होशियार राजपूत सेक्टर संयोजक है। चंद्रभान राजपूत वो भी कार्यकर्ता है अपना। 4-5 लोगों के साथ जो एफआईआर हुई है, सारे लोग कार्यकर्ता है पार्टी के। अब बताइए जिलाध्यक्ष जी इस तरीके से कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, अगर कोई कार्यकर्ता में आपस में अगर कोई झगड़ा हो भी गया था, कासुनी हो गई, तो आपको बिठा के समझौता कराना चाहिए ना कि एक कार्यकर्ता में आप थाने बैठ करके जबरदस्ती आप एफआईआर लिखा रहे हैं। भाई आप मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी थी क्या? बता तो रहे, जो नवजीवन हॉस्पिटल वाली जो वहां उस हॉस्पिटल, जिलाध्यक्ष जी ने आपको जो वाक्य बोला कि आप आतंकवादी, तो कोई पर्सनल दुश्मनी? आतंकवादी मुझे इसलिए बोला कि उस हॉस्पिटल पे जो विवाद हुआ, उसकी प्रीति दुबे उसमें हॉस्पिटल में पार्टनर है, वो जिलाध्यक्ष जी की बहुत खास है। तो जिलाध्यक्ष जी ने इसलिए मुझसे कहा कि तुम बैक हो जाओ, हम बैक नहीं हुए। इसलिए जिलाध्यक्ष जी ने इस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगाए, एफआईआर कराई। और जिलाध्यक्ष जी हमसे कह रहे हैं कि हम आतंकवादी हैं। उनकी टीम में जो पदाधिकारी बने हैं वो क्या राजा हरिश्चंद्र हैं? मोदी जी की मां को गाली दे रहे हैं। एक कृपानंद तिवारी जी हैं, जितेंद्र गौड़ मोदी जी की मां को गाली दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे देश के, जिनको हमारे देश की जनता भगवान मानती है, सोचो ऐसे भगवान को माँ की गाली दी जा रही है। बड़ी बात बोल रहे हैं आप, वो भी माँ की गाली दी जा रही है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ऐसे लोगों पे खिलाफ। और मेरे खिलाफ बताइए कोई दोष नहीं, फर्जी मुकदमे में मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। कृपानंद तिवारी जी हैं, किस तरीके की उनकी वीडियो वायरल हो रही है, कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की संगठन ने। प्रीति दुबे जिला मंत्री है, ताखा के मंडल अध्यक्ष है दीपक नंदन जाटव, जात सूचक उनको गालियां दी जा रही हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक जिला मंत्री हैं जो तमंचा लेके उनकी फोटो वायरल हो रही है, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोचिए ये इटावा का संगठन है, और जिस तरीके से मेरे खिलाफ जिलाध्यक्ष जी ने जो षड्यंत्र रचा है बहुत ही निंदनीय है, और इससे मेरे समाज में बहुत रोष व्याप्त है। अगर आपके साथ कुछ न्याय नहीं हुआ, अन्याय तो हो ही रहा है, तो कहाँ जाएंगे आप, किसके ऊपर कहाँ जाएंगे? दोनों लोग भाजपा के हैं, वो जिलाध्यक्ष हैं, आप कार्यकर्ता हैं, तो उनकी ज्यादा सुनी जाएगी। सुनी जा रही है। अब
उनके साथ बैठे। भाई मेरे खिलाफ इसलिए हो गए कि मैंने उनकी बात नहीं मानी, कि मैंने जो सही का साथ दे रहे थे तो उसके लिए कह रहे थे आप अलग हट जाइए। भाई मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि आप खुद बताइए गलत हुआ कि नहीं हुआ, मारपीट हुई कि नहीं हुई। बच्चों के साथ भी मारपीट हो रही है, महिलाएं पिट रही हैं। कम से कम अध्यक्ष जी आप ये तो देखिए, आप गलत का सहयोग कर रहे हैं इसी चीज को कि तुम जिला चलाओगे। हमारे माध्यम से अध्यक्ष जी से क्या कहना चाहेंगे आप? अध्यक्ष जी से यही कहना चाहेंगे कि जो मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, भाई अगर वो कार्यकर्ता है तो हम भी तो कार्यकर्ता हैं, हम भी तो भाजपा ही के हैं, हम कौन से सपा के हैं बताइए। अगर हम आतंकवादी थे, अभी जिलाध्यक्ष जी ने मुझे जसवंत नगर विधानसभा का स्नातक चुनाव में विधानसभा का संयोजक बनाया, अभी तक सब कुछ ठीक था। अगर मैंने सही बात को अगर कह दिया तो वो अध्यक्ष जी को वो चीज पसंद नहीं थी। जिलाध्यक्ष और जिला तो वही चलाएंगे ना? नहीं, जिला वो चला ही रहे, हम अपनी बात भी नहीं कह सकते क्या? हाँ। भाई हम अपनी बात किससे कहेंगे? अब जिलाध्यक्ष जी जब नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएं बताइए। अब आप ऊपर जाएंगे अपनी? अब बिल्कुल जाएंगे। अगर ये मेरे साथ अगर अन्याय होता है तो मैं प्रदेश कार्यालय पर जाके आत्मदाह करूंगा, अब मिट्टी का तेल डालूंगा, आंच लगा लूंगा जाके, और क्या करूंगा। अब अन्याय क्या होगा आपके ऊपर? तो भाई अभी दर्ज हो गई। वही तो कह रहा हूँ, अब इससे ज्यादा क्या होगा? अगर इसमें न्याय नहीं मिलता है मुझे तो मैं प्रदेश कार्यालय पर जाकर के अपने ऊपर तेल डाल के अपने बच्चों को ले जाएंगे, वहीं आत्महत्या करूंगा। ये आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? जिलाध्यक्ष जी उसके जिम्मेदार। अगर मेरे साथ कोई घटना होती है उसके जिलाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे, अन्नू गुप्ता जी, जो भाजपा से हैं। बिल्कुल। और मेरे साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। कई गाड़ियां रात में घूम रही थी अच्छा, मारने पीटने के लिए, मैं घर नहीं सो पा रहा हूं, इधर उधर छुपके रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और हो सकता है कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। अगर कुछ भी होता है उसके जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता होंगे। मेरा पूरा परिवार डरा सहमा है, मेरे बच्चे परेशान है, पत्नी परेशान है। मेरे साथ कोई भी घटना होती है, जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता जी, सत्येंद्र राजपूत जी, सुरेश राजपूत जी, जितेंद्र गौड़ जी, जिनका भी मैंने विरोध किया, अगर मेरे साथ कोई घटना होती है उसके जिम्मेदार ये